Welcome to Academic Vinragi. My name is Vinay. This is a revision series for history. History की जो क्लास 12 हिस्ट्री की जो 3 पार्ट है एनसीईआरटी, दैट इज थीम्स 1, 2, 3. दिस इज द नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज. और मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि ये रिवीजन वीडियो है. इसका मतलब है कि आई एक्सपेक्ट कि आपने इस चैप्टर को पहले खुद से पढ़ लिया होगा, तभी आपको इस वीडियो का जो पूरा क्रक्स है वो मिलेगा और मजा आएगा. तो ये वीडियोस मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम बनाया था फॉर माई सेल्फ. मैंने अपने आप के लिए कि जब मैं रिवीजन करूं तो क्योंकि हम भूल जाते हैं तो मैं वापस अपनी इन्हीं वीडियोस को देखता था, साथ में अपने नोट्स रखता था और ये वाली एनसीईआरटी. तो अगर कोई ऐसा नया नया देख रहा है और वो कह रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, तो उसका यही मतलब है कि अभी आपने चैप्टर पढ़ा नहीं है. तो दिस इज द डिफॉल्ट वीडियो दैट यू विल गेट इन फ्रंट ऑफ ईच एंड एवरी वीडियो of this series. This will be very helpful for the people who are preparing for UPSC exam, civil services, CAPF or CDS or any other examination. Or if you are a student of arts and you are currently in class 12 and you are studying history for your board examination, even then this will be very helpful for you. But since I have made this video from the point of view for the UPSC examination, so I have focused more on the terminologies and things which will appear in our examinations. हाँ, और इसके पिछला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो यू कैन विजिट द प्लेलिस्ट, जहां पे आपको पूरी लाइन से इस सीरीज की पूरी वीडियोस मिल जाएंगी. इस सीरीज का नाम है हाइपरसोनिक रिवीजन सीरीज, या शायद मैंने बदल दिया है. तो सीरीज का नाम है माय वीडियो नोट्स फॉर हिस्ट्री रिवीजन, ऐसा कुछ होगा. तो अब आप देखिए अगला पार्ट और प्लेलिस्ट से आप एक्सेस कर सकते हैं पूरी लिस्ट. थैंक यू, टेक केयर, बाय. मतलब बाय नहीं, शुरू करते हैं वीडियो. Okay, everyone, the fourth chapter of our history, themes 1, chapter number 4. शुरू करते हैं. तो जो शाहजहां बेगम थी वो थी नवाब ऑफ भोपाल 1868 से 1901 में. इनकी जो सक्सेसर थी वो सुल्तान जहां बेगम. पहले कौन? शाहजहां बेगम. सक्सेसर सुल्तान जहां बेगम. He and she provided money for the presentation of ancient site. और ये जो जितने मिले थे ना, ये अपने स्तूप मिले थे भोपाल में, तो उनको लोग बोले अंग्रेज और फ्रेंच के हम ले जाएंगे, लेकिन इन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को बना के ले जाओ, ये सब नहीं. और काफ़ी पैसे दिए. जो वहाँ पे लिखने वाला था HD बेस्टो था. कौन था देखते हैं, ये आदमी कौन था वो, मार्शल को रहने का, और इसमें जितने वॉल्यूम लिखे उसने काफ़ी पैसा खर्च किया. किसने? सुल्तान जहां बेगम ने. और ताजुल इकबाल तारीख भोपाल, ताजुल इकबाल तारीख भोपाल, या किताब का नाम है इंग्लिश में कहें तो अ हिस्ट्री ऑफ भोपाल. ये किसने ट्रांसलेट किया है? किया है HD बेस्टो ने 1876 में. HD बेस्टो. वर्ल्ड हिस्ट्री में टर्निंग पॉइंट किसे कहा जाता है? ये मिड फर्स्ट मिलेनियम यानी 500 BC को कहा जाता है. आखिर क्यों? क्योंकि बहुत सारे थिंकर्स अलग अलग जगह पे इवॉल्व होने लगे, अलग अलग दार्शनिक, अलग अलग विचारधाराएं आने लगी. इमर्जेंट थिंकर्स जैसे कि ज़ाराथुस्त्रा इन ईरान, कॉन्गजी इन चाइना, सोक्रेट, प्लेटो, अरिस्टोटले इन ग्रीस. आई प्रोनाउंस हिम अरिस्टोटले, असली कुछ भी हो. बुद्धा एंड महावीरा इन इंडिया. और ऋग्वेद कंपाइल हुआ कब? 1500 BC से 1000 BC के बीच. और ऋग्वेद में क्या दिया हुआ है? इसमें बहुत सारे सैक्रिफाइसेस और इन सब की बातें दी हुई है, कैसे करना है. रिचुअल्स भी दिए हैं. सैक्रिफाइसेस ऑफ वन पीपल, और पीपल किन देवी देवताओं की इसमें ज़्यादा जिक्र है? वो अग्नि, इंद्र और सोम. और किस चीज़ के लिए लोग प्रे करते थे? मोस्टली कैटल, सन, गुड हेल्थ, लॉन्ग लाइफ, इन सारी चीज़ों के. यज्ञ के बारे में भी इसमें लिखा है कि राजसूय और अश्वमेध यज्ञ पहले तो ग्रुप में होता था, धीरे धीरे जो है वो अलग अलग फैमिलीज के हिसाब से भी होने लगा, फिर जो करने लगे. और क्या,
फिर जो अलग अलग क्वेश्चन आया उसमें उपनिषद आया, उपनिषद में क्योंकि लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ी कि पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ आफ्टर दैट, व्हाट इज लाइफ, व्हाई वी आर हियर, कौन हूँ मैं, कहाँ हूँ मैं, इस तरीके के जो सवाल आए तो वहाँ से उपनिषद बढ़े। और एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट में इस बात का जिक्र है कि एक उस टाइम पे 64 सेक्शन ऑफ थॉट्स हो गए थे, इतने अलग अलग विचारधाराएं हो गई थी। और तो डिबेट होती थी कहाँ पे, कुटाग्रहशाला में, हट विथ पॉइंटेड रूफ, वहाँ पे डिबेट होता था। और ऐसा भी होता था कि अगर इस विचारधारा वाले ने इस वाले लीडर्स को कन्विंस कर लिया तो इस वाले लोग भी इसके फॉलोअर बन जाएंगे, यानी ये घटते बढ़ते रहते थे। स्कूल ऑफ थॉट्स, कुटाग्रहशाला, हट विद अ पॉइंटेड रूफ वेयर द डिबेट वाज टेकिंग प्लेस। छंदोग्य उपनिषद जो संस्कृत में लिखा है उसमें दो बहुत ही बढ़िया चीज है। द नेचर ऑफ द सेल्फ, यानी आत्मा के बारे में जिक्र है कि मैं धान के बीज से भी छोटा हूँ लेकिन मैं विश्व की इस पृथ्वी से भी बहुत बड़ा हूँ। द ट्रू सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस का मतलब वो काट के वो वाला सेक्रीफाइस नहीं है जो प्योर कर दे, तो उसने कहा हवा भी एक सेक्रीफाइस है क्योंकि ये हर चीज को प्योर करती चल रही है। छंदोग्य उपनिषद रिटन इन संस्कृत, द नेचर ऑफ द सेल्फ एंड द ट्रू सेक्रीफाइस। अच्छा, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं तो क्या उनकी जीते जी लिखी गई है? जुकाम हो गया है? नहीं, तब ओरली ही चलता था, लेकिन उनकी जब डेथ हो गई उसके बाद उसको कंपाइलेशन किया उनके शिष्यों ने 4th century BC। इट वाज कंपाइल्ड एट वैशाली, इट इज अ पाली फॉर वैशाली, वैशाली बुक में दिया हुआ है, VESALI। विनय पिटक, सुत पिटक एंड अभिधाम पिटक। विनय पिटक रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे करना है, क्योंकि विनय रूल्स एंड रेगुलेशंस वाला आदमी है, जो संघ को ज्वाइन करेगा वो कैसे करना है, तो विनय पिटक में दिया है। सुत पिटक कंसिस्ट द बुद्धास टीचिंग्स एंड अभिधाम पिटक contains the philosophical matters। और दीपवंसा एंड महावंसा they contain the regional history of Buddhism। दीपवंसा is the chronicle of island and महावंसा is a great chronicle, महान great chronicle। दीपवंसा chronicle of island, महावंसा great chronicle। और एक हुआ फैटलिस्ट, एक हुआ मटेरियलिस्ट। फैटलिस्ट मतलब जो ये सोचता है कि सब कुछ प्री डिटरमाइंड है, अरे सब तो लिखा है, ऊपर वाले ने लिख के भेजा है, तो ये कौन हुआ? फैटलिस्ट, आजीविका। और मटेरियलिस्ट मीन्स लोकायत, जो ऐसा नहीं था, इनका नहीं था। एग्जाम्पल है आजीविका का या फैटलिस्ट का मक्खाली गौशाला, और लोकायत का है अजीत केसा कंबालिन। महावीर की जो बेसिक फिलॉसफी थी वो तो पहले ही थी, क्योंकि 24 तीर्थंकर थे और महावीर साहब तो 24वें थे। आइडिया ऑफ जैनिज्म क्या था कि एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड एंड इवन स्टोन, रॉक्स एंड वाटर हैव लाइफ एंड नॉन इंजरी टू लिविंग बीइंग्स, यानी अहिंसा की बात आई, स्पेशली मैन, प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स। दिस वाज द सेंट्रल जैन फिलॉसफी। एंड द साइकिल ऑफ बर्थ और रीबर्थ ये किस बात पर डिपेंड कर रहा है? थ्रू द कर्मा। और एसिटिज्म और पिनेंस, यानी एक जो सेल्फ पनिशमेंट है और जो सेल्फ डिसिप्लिन है। पिनेंस मीन्स सेल्फ पनिशमेंट, एसेटिज्म मीन्स सेल्फ डिसिप्लिन, बहुत ही कठोर, उससे ही आप रिनाउंस कर सकते हैं वर्ल्ड को। और मोनेस्टिक एग्जिस्टेंस इज नेसेसरी। और उन्होंने 5 वो लिए, कैसे? सत्य, अहिंसा, परिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। एब्सटेन फ्रॉम किलिंग, स्टीलिंग, लाइंग, पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड सेलिबेसी, दैट इज ब्रह्मचर्य। जैनिज्म लिटरेचर प्राकृत में है मोस्टली, और संस्कृत और तमिल में भी इसके वो है। उत्तराध्यायन सुत्त, उत्तराध्यान सुत्त ये प्राकृत टेक्स्ट है। इट डिस्क्राइब हाउ अ क्वीन कमलावती, जिसने अपने हस्बैंड को चाहा कि रिनाउंस द वर्ल्ड, ये कहानी दी हुई है उत्तराध्यान सुत्त में। प्राकृतिक टेक्स्ट है, प्राकृत टेक्स्ट है, क्वीन कमलावती। हेगियोग्राफी क्या होती है कि जब जो बायोग्राफी होते हैं किसी रिलीजियस लीडर के बारे में लिखते हैं, मोस्टली ये प्रेज लिखते हैं, तारीफ लिख देते हैं, अरे वहाँ गए तो हवाएं उड़ने लगी और ये हो गया। शिष्य लिखते हैं और थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर ही लिख देते हैं, हेगियोग्राफी कहते हैं उन्हें। बुद्ध साक्या क्लैन के थे, नॉट साका, साक्या। और बुद्धिज्म फिलोसफी क्या थी कि द वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट, अनिक्का, एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। इट इज ऑल्सो सोललेस, अनत्ता, नथिंग परमानेंट और इटर्नल। द वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट मीन्स अनिक्का, हर पल बदल रहा है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। और इट इज सोललेस, ये था अनत्ता, यानी अनात्मा समझ सकते हैं। समन क्या है? दोज हु हैव रिनाउंस्ड द वर्ल्ड, उनको बोलते थे समन। और
बुद्धा ने किस पे एम्फसाइज किया? राइचियस एक्शन फॉर अटेनिंग द सेल्फ रियलाइजेशन एंड निब्बाना। आनंद उनका सबसे जो वो था फेवरेट डिसिपल आनंद था, और उसी ने ये पॉसिबल कराया कि वुमेन की एंट्री हो जाए संघ में। और पहली महिला जो संघ में आई वो इनकी फोस्टर मदर महाप्रजापति गौतमी थी, जो कि भिखुनी बनी। जो फीमेल टीचर थी धम्म की, उनको बोला गया थेरीज। और सुत्त पिटक यानी कि जो बुद्धिस्ट की टीचिंग्स है उसमें एक सेक्शन है जो कलेक्शन ऑफ वर्सेस जो कंपोस्ट किया है भिकुनीज ने, उनको बोला थेरीगा था। इट प्रोवाइड द इनसाइट ऑफ वुमेन सोशल एंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। और ये जो वाटर कैरियर वाली स्टोरी थी कि जो एक ब्राह्मण था वो नदी में नहा रहा था, फिर लड़की एक औरत गई मटका लेके, ये जो पानी वाली स्टोरी है वो इसका जो स्कल्पचर मिला वो मथुरा में मिला। फीमेल वॉज पुन्ना स्लेव दासी। और दे हैव एम्फसाइज्ड ऑन मेत्ता, एक फेलो फीलिंग होनी चाहिए, कंपैशनेट होना चाहिए, करुणा होनी चाहिए। ये बुद्धिज्म की फिलॉसफी है। चैत्य क्या है? एक छोटा साइट, स्मॉल श्राइन्स अटैच टू देम। और अशोक लुम्बिनी गया और वहाँ ताकि बताया कि हाँ हाँ मैं तो यहाँ आया था, ये सब ठीक है। अशोक वादना एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसमें अशोक ने जो रेलिक्स थे, जो बचे हुए अवशेष थे, उनको हर जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और बोला कि इनके ऊपर स्तूप बना दो अलग अलग जगहों पे। इसीलिए बहुत सारे स्तूप हमें मिले हैं। थूप, पाली में इसको क्या बोला है? थूप। महापरिनिब्बाना सुत्त, ये पार्ट ऑफ सुत्त पिटक है। महापरिनिब्बाना सुत्त, तो इसमें बुद्धा ने डिस्क्राइब किया था कि कहाँ पे इन सारी चीज़ों को रखना है, क्योंकि जब वो उनके आखिरी क्षण थे तब उनसे पूछा गया तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन फिर भी जब दे हैव एम्फसाइज्ड अ लॉट तो उन्होंने ये बताया। कहाँ लिखा है? महापरिनिब्बाना सुत्त, इट्स अ पार्ट ऑफ सुत्त पिटक। एंड स्तूप के लिए डोनेशन किसने दिया? सभी ने दिया। सतवाहना ने दिया, गिल्ड्स ने दिया, ऑर्डिनरी पीपल ने दिया, भिक्खूज ने दिया, भिकुनीज ने दिया, और इन सब की सहायता से ही स्तूप बना। भारुद ये सारनाथ के नीचे है। सांची तो दिख रहा है, अजंता, जुन्नार, नासिक, अमरावती ये इधर आंध्रा में एकदम ईस्टर्न कोस्ट पे है। ये मेजर बुद्धिस्ट साइट्स हैं। अब हम देखेंगे स्तूप क्या है। सबसे पहले ऐसा होता है अंडा। अंडा के ऊपर एक बालकनी लाइक स्ट्रक्चर हुई हर्मिका। इट रिप्रेजेंट्स द अबोर्ड ऑफ गॉड्स। उसके ऊपर एक ऐसे वो खड़ा है, उसको बोले यष्टि, मास्ट, और सराउंडेड बाय छतरी, अम्ब्रेला काइंड ऑफ। और जो चार वो रखे हैं गेटवेज, उनको बोला तोराना। सबसे पहले जो है वो है वेदिका। वेदिका यानी वेदिका ही है जो अलग करती है इंटरनल स्तूप को और बाहर के जगत से। वेदिका के जो अपर रेलिंग है उसको बोला मेधी। उसके अंदर आप जाएंगे तो पथ, और इधर ईस्ट से घुसना है, ऐसे राइट साइड चलना है, ऐसे ईस्ट क्योंकि सूरज आता है इधर से, और ऐसे माउंट अपने राइट साइड होते हुए परिक्रमा करो पथ। और उसके अंदर आप जाएंगे तो प्रदक्षिणा। सब कुछ हो गया लगता था। स्तूप वॉज प्लेन एट सांची एंड भारुद, वहाँ पे बहुत ही प्लेन था। और शाहजी की डेयरी, शाहजी की डेहरी, ये पेशावर पाकिस्तान में, ये भी स्तूप टाइप का ही है कुछ। शाहजी की डेयरी, पेशावर पाकिस्तान। इन 1954 जो वॉल्टर एलियट थे, कमिश्नर ऑफ गुंटूर आंध्र प्रदेश, वो अमरावती गए। जानते ही है ना कि पूरा टूट टाट गया वहाँ का स्तूप, सबसे बेस्ट था, लेकिन तो वहाँ से उसने मार्बल लिया और मद्रास भेज दिया, फिर कोई कोलकाता भेज दिया, इंग्लैंड भेज दिया। तो वो जो मार्बल है वॉल्टर एलियट के नाम पे ही पड़ गया, उसको एलियट मार्बल कहने लगे। एच कोल ने कहा इट सीम्स टू मी सुसाइडल। किसके बारे में कहा? अमरावती स्टैचू के बारे में कहा कि इट सीम्स टू मी सुसाइडल एंड indefensible policy to allow the country to be looted of original works of ancient art। सब बर्बाद हो गया हमारा ये अमरावती का स्तूप। सांची वॉज डिस्कवर्ड इन 1818, लेकिन वो प्रिजर्व रख लिया गया था। अमरावती बाद में हुआ लेकिन इसको नहीं रख पाए। क्या वजह थी? कि सांची में क्या था कि वो हमें साफ सुथरा मिला था, तो हमें पता लग गया यहाँ कुछ है। 3 तो स्तूप गड़े ही थे, एक ही था जो वो गिरा था ईस्ट वाला, वो भी एकदम सही सलामत गिरा था, तो सब कुछ पता लग गया, प्रिजर्व कर लिया। अब अमरावती वाले केस में ऐसा था नहीं, क्योंकि अब किसी घर बनाना था, फोड़ रहे हैं, ईटा चाहिए, मिल रहा है तो ले जाओ, तो इस वजह से उसको प्रिजर्व कर नहीं पाया और हमारा घाटा हो गया।
और अमरावती वॉज अ महाचैत्य, टोटली इट वॉज टोटली डिनोडेड। और वसंत जातक की कहानी है एक जनरस प्रिंस की हु गिव अप एवरीथिंग टू ब्राह्मण एंड वेंट टू फॉरेस्ट विद वाइफ एंड चिल्ड्रन। यूपीएससी अगर बोल दे विदाउट वाइफ एंड चिल्ड्रन, नहीं, ही वेंट टू फॉरेस्ट विथ वाइफ एंड चिल्ड्रन, वसंतरा जातक। ये कहाँ मिला है? ये सांची के स्कल्पचर पे एक सीन मिला है जो कि वसंत जातक की कहानी से मिलती जुलती है, सांची के स्तूप में। और सिंबल्स क्या दिखाते हैं? एम्प्टी सीट दिखाता है कि मेडिटेशन ऑफ बुद्धा, स्तूप दिखाता है महापरिनिब्बाना, और व्हील दिखाता है फर्स्ट सर्मन व्हिच वाज हैपेंड इन सारनाथ। और बाकी आपको पता है लुम्बिनी में जन्म हुआ, कुशीनगर में मृत्यु हुई, पहला सर्मन सारनाथ में हुआ, और क्या था? एक चीज और था, याद नहीं आ रहा है। ठीक है, नहीं याद आ रहा है, कोई बात नहीं। शलभंजिका वो था वुमेन स्विंगिंग फ्रॉम एज ऑफ अ गेटवे, जो पेड़ से टकरी थी, पेड़ पकड़े हुए ऐसे। तो उसको कहा गया कि देवी थी जिसमें पेड़ों को फूल वूल और फल आ जाते थे, विच कॉजेज ट्रीज टू फ्लावर एंड बियर फ्रूट्स। एक और महिला मिली, मतलब उसका वो फोटो मिला, फोटो नहीं स्कल्पचर मिले, कि वुमेन हु वाज सराउंडेड बाय लोटस एंड एलिफेंट्स परफॉर्मिंग, ऐसे राज अभिषेक कर रहे थे, उसका अभिषेक या कंसक्रेशन कर रहे थे। कुछ ने कहा कि ये माया है, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा, शेर है सारे। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा, हम भी वहीं मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा किए, हम हंस दिए, हम चुप रहे, मंजूर था पर्दा तेरा। खैर, कुछ लोगों ने कहा कि ये माया है, मदर बुद्धा, और कुछ लोगों ने कहा कि ये गॉडेस गजलक्ष्मी है, ऑफ गुड फॉर्चून, गॉडेस ऑफ गुड फॉर्चून गजलक्ष्मी। और सांची में सर्पेंट, सांप वाप का भी बहुत सारी वो मिली हैं, समझ, सांप नाग टाइप का। जेम्स फर्गुसन ने कहा कि सांची वॉज टू बी अ सेंटर ऑफ ट्रीज एंड सर्पेंट वर्शिप। अजंता पेंटिंग्स जो है वहाँ, जो महाराष्ट्र में, वहाँ जातक की स्टोरीज का काफ़ी कुछ मिला। और वहाँ और क्या क्या मिला, एक स्टोरीज मिली, बनी हुई चित्र मिले ऑफ कोर्ट लाइफ, प्रोजेशन, जुलूस निकालना, मैन वुमेन एट वर्क, फेस्टिवल्स, और शेडिंग मिली, एकदम 3D आर्ट मिला। कहाँ की बात हो रही है? ये बात हो रही है अजंता के महाराष्ट्र की। बोधिसत्ता क्या है? बोधिसत्ता एक ऐसे लोग जो मतलब जिन्हें वो ज्ञान मिल तो गया है, लेकिन वो इतने दयालु हैं कि उन्होंने अपनी मुक्ति नहीं ली, बट दे हैव नॉट अबैंडन द वर्ल्ड, बट वो दूसरों की हेल्प करने के लिए आ गए, तो उन्हें बोला गया बोधिसत्ता। महायान ग्रेटर व्हीकल, जो आइडल वर्शिप में आ गए थे, मूर्त को मानते थे, मूर्त, महायान मूर्त। हीनायान, तो महायान वो खुद को कहने लगे, और जो लोग अभी भी पुराने फिलोसफी पे चल रहे हैं, महायान वालों ने उन लोगों को कहा कि तुम हीनायान, यानी लेसर व्हीकल, ओल्डर वाले। लेकिन जो हीनायान थे वो खुद को क्या हीनायान बुलाते थे? नहीं, वो खुद को कहते थे थेरावादी, क्योंकि जो ओरिजिनल टीचिंग्स पे बिलीव करते थे। अयोध्यास क्या होते हैं? वो जो हाथ में पकड़े होते हैं कोई भी चीज, कोई चक्र लिया हुआ है, कोई भगवान कुछ लिए हुए हैं, उनको क्या बोलते थे? हेड, वो वेपन्स और ऑस्पिशियस ऑब्जेक्ट जो होते थे हाथ में। और जो वारा और बोर, यानी जंगली पिग, अवतार ऑफ विष्णु, रेस्क्यूइंग अर्थ गॉडेस, कहाँ मिला? अहोले कर्नाटका में। इमेजेस ऑफ दुर्ग, महाबलीपुरम, तमिलनाडु। और अर्ली टेम्पल्स वर स्मॉल स्क्वायर रूम कॉल्ड ग्रहगृह, जो पहले के टेम्पल छोटे छोटे होते थे, ग्रहगृह था जिसमें आप ऐसे जाएं और बस आ जाएं। फिर एक टॉल स्ट्रक्चर बना धीरे धीरे, शिखर जिसको बोलते थे, बिल्ट ओवर द सेंट्रल शाइन। अच्छा, विष्णु की रिक्लाइनिंग वाली स्टैचू कहाँ है? कि ऊपर शेषनाग है, सर्पेंट, देवगढ़ यूपी में। कैलाशनाथ टेम्पल, एलोरा महाराष्ट्र। कैलाशनाथ टेम्पल शिव जी का ही था। एंटायर स्ट्रक्चर एक रॉक से काट काट के बना है, एकदम यूनिक है, और एलोरा महाराष्ट्र में है, जाओगे घूम गया। और केव भी मिली एक बाराबर, बिहार में।
और महाबलीपुरम में एक स्कल्पचर मिला है रॉक सरफेस वाला, जो दो तरीके के लोगों ने कहा कि कुछ ने कहा ये है, कुछ ने कहा ये है। कुछ ने कहा कि डिपिक्ट्स द डिसेंट ऑफ रिवर गंगा फ्रॉम हेवन, ये बीच से ऐसे अलग अलग हो गया था। कुछ ने कहा नहीं नहीं, ये महाभारत का सीन है, जब अर्जुन क्या कर रहे हैं कि वो ऐसे बाण निकाल लिए हैं रिवर बैंक की तरफ टू एक्वायर आर्म्स। अच्छा, ग्रह गृह ये है। और हट विद अ पॉइंटेड रूफ क्या था? हट विद अ पॉइंटेड रूफ था कुटाग्रहशाला। डोंट बी कंफ्यूज मत हो, और क्या। और अर्ली वैदिक ट्रेडिशन 1500 बीसी से 1000 बीसी, फिर 1000 बीसी से 500 बीसी लेटर वैदिक पीरियड हो गया। फिर 6 सेंचुरी बीसी से उपनिषद, बुद्धिज्म और जैनिज्म आने लगे। 300 बीसी में पहला स्तूप बना, और उसके बाद आपको पता ही है कि महायान और बुद्ध वो यान में अपना बट गया। और जो सबसे पहला जो टेम्पल है वो 3rd सेंचुरी एडी में आया है। एडी में आया है टेम्पल्स। स्तूप 3rd सेंचुरी बीसी में था। और 1814 में फाउंडिंग हुई किसकी? इंडियन म्यूजियम कलकत्ता। 1851 में हुआ गवर्नमेंट म्यूजियम मद्रास। 1955 में पीएम नेहरू ने बनाया नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। इंडियन म्यूजियम कलकत्ता 1814, मद्रास 1851, 55 न्यू दिल्ली। और बहुत सारे लोगों ने अपने अपना पब्लिकेशन दिया। अलेक्जेंडर कनिंगम ने पब्लिश किया 1854 में क्या? भिल्सा टोप्स, वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्क्स ऑन सांची। ट्रेजर ट्रोवे एक्ट ये कब पास हुआ? दैट गिविंग द गवर्नमेंट द राइट टू एक्वायर ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंटरेस्ट। ट्रेजर ट्रोव एक्ट ये 1888 में पास हुआ था। और जॉन मार्शल ने पब्लिश किया कंजर्वेशन मैनुअल 1923 में। और सांची को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है 1989 में। सो दिस वाज द लास्ट चैप्टर। थैंक यू।